प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। इससे पहले हम दो वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, और फिर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा वहां पे। आज हम लोग कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है ये, कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए मेरी तरफ से, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। ठीक है ना, इसको भी करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द कंसेप्ट। करना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए इसका सबसे पहले मतलब समझ लो प्यारे बच्चों। रैशनल नंबर का मतलब क्या है, मैंने 0.5 लिख दिया तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5/10। क्या आ जाएगा, 5/10। तो रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, दैट p/2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब अगर आप थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.6, 5 6 30, और इसको जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.8। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप रैशनल नंबर लिखिए और वो रैशनल नंबर किसके बीच में आना चाहिए, 0.6 से 0.8। एक्चुअल इसका मतलब ये हुआ। अब आप पूछा आपको किससे कैसे जाता है प्रश्न, 3/5 एंड 4/5। बहुत आसान है, जैसे 0.6 है, 0.8 है, इसके बीच में असंख्य रैशनल नंबर है। ये तो 5 पूछ रहा है, इसने तो कुछ चीज पूछा ही नहीं है। असंख्य रैशनल नंबर है, इनफिनाइट मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। आप लिख सकते हैं 0.61, 0.611, 0.6111, मतलब इस तरीके से करके बस 0.8 से कम तक, इसके बीच में आप यू कैन राइट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। ये तो मतलब हो गया इसका, समझ रहे ना। जैसे कि अगर आप लिख देंगे 0.75, क्या ये इसके बीच में है, यस इसके बीच में ही है। तो ये तो इसका क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट, कि भाई आपको रैशनल नंबर निकालना है। हमें तो भाई केवल सिखा दिया जाता है, तरीका बता देता है, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब क्या है, ये है। अब मैं निकालूंगा 3/5, तो इसको करने का तरीका ये है, 3/5 लीजिए, 4/5। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक इट्स डिनोमिनेटर। आप इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या ये इक्वल है। तो डिनोमिनेटर हमने चेक किया, भाई दोनों ही क्या है, इक्वल। उसने क्या पूछा है, 5। तो आप एक नंबर बढ़ा लीजिए 6 से, या सबसे बढ़िया क्या होता है, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से। बट बिफोर दैट चेक द डिनोमिनेटर, मतलब ये लिख देता हूं आपको, चेक द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, सेम है, इफ इट शुड बी ऑलवेज सेम। अगर सेम नहीं होगा तो फिर आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लीजिए 3/5 एंड 4/5, और 5 दिया हुआ तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, या आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 10। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को किससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो इट बिकम्स 30/50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 40/50। अब इनके बीच में कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख दो, तो क्या होगा, मैंने लिख दिया 31/50, क्या लिख दिया, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36, 7, 8 कुछ भी लिख सकता हूं, 39/50। मतलब 40 से कम मुझे जितने रैशनल नंबर लिखने हैं मैं उतने लिख सकता हूं। तो ये मेरे कितने हो गए, 5 6, जितने भी रैशनल नंबर चाहिए वो मैं कर सकता हूं। सर आपने 10 से क्यों किया, 10 से इसलिए किया कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है इजी होता है, अदरवाइज यू कुड हैव डन इट विद 6 ऑल्सो। एक नंबर एक्स्ट्रा से भी कर सकते हैं तो भी सेम आएगा। अब आ जाइए एक्चुअल मीनिंग पे। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, यदि 31/50 जो आपने लिखा है, इसको डिवाइड करके देखिए, क्या ये इसके बीच में आ रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको सिखाते हैं कि कैसे डिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 50 है ना, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 62, और ये कितना आ जाएगा 100। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.62।
क्या ये 0.6 और 0.8 के बीच में आता है क्या? 0.62 बिल्कुल आता है। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। आप किसी भी नंबर को जब आप करेंगे ना, बताओ कौन सा नंबर लेना है, कौन सा नंबर लो इसमें से बताओ। 34/50 ले लिया मान लो, आई टुक 34/50। अब इसको सोल्व करना है। आपके पास ये तरीका है, 34 अंदर लिखो, 50 से डिवाइड करो। या एक और तरीका है, नीचे अगर 100 बन जाता है, 10 का जो मल्टीपल होता है तो इजी होता है ना, तो मैंने क्या कर दिया इसको, ये क्या जाएगा 68 और ये क्या जाएगा 100। और जब सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0.68। अगेन दिस इज इन बिटवीन 0.6 एंड 0.8, तो ये इसके बीच का रैशनल नंबर आ गया। तो ये होता है कंसेप्ट, ये होता है आपको सीखना। ये नहीं होता है कि भाई रट लिया आपने, हाँ भाई 5 दिया तो 6 से कर दो, 10 से कर दो, आंसर आ जाएगा नो डाउट। बट जो रियल कंसेप्ट है, जो चीज आपको जानना है, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब हम ये वाला कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम हाउ यू हैव टू प्रोसेस योर आंसर। बट डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे? फ्रेंड के घर गए और आपको उसने चाय बना के पिलाया और उस चाय में चीनी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई चीनी नहीं है, 1 चम्मच चीनी ला दे। तो यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना देंगे। कोई चीज नहीं है तो उसको हम बना देंगे। सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/3। विल टेक एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स एंड इट बिकम्स 6। जब दोनों जगह 6 बन जाता है, 2 3 are 6 एंड 3 2 are 6, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया? एक आ गया 3/6 और एक क्या आ गया आपके पास 4/6। अगेन यू हैव टू फाइंड 5। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। पहला मैंने क्या बताया था आपको कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ये 3/6 आ गया, ये 4/6 आ गया। अब क्या करना है आपको? बेस सेम आ गया। अब इसको 5 निकालना है तो या तो 6 से कर दो, या किससे कर दो? 10 से, या 100 से, या 1000 से। तो मान लीजिए मैंने किससे कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई, 10 into 10, 4/6 into 10, और ये क्या हो गया? into 10। नाउ इट बिकम 30/60 एंड दिस इज 40/60। अब इसके बाद बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना है, लिख लो आसानी से। क्या जाएगा? 32/60, 33/60, 34/60 एंड 35/60। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको फिर से सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इन पॉइंट्स के बीच में ही आएगा। इन पॉइंट्स के बीच में कैसे आएगा? जैसे 1.2 है, जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 क्या होता है? 0.5। और 2/3 है, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2 अंदर आएगा और 3 बाहर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा? 18। फिर से क्या आ जाएगा? 6, तो ये क्या आ जाएगा? 0.66, और इस तरीके से चलता रहेगा। अब जो आपने ये लिखा है ये इनके बीच में ही आएगा। ये जो नंबर है क्या आएगा? इनके बीच में ही आएगा। जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट द नंबर्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। 0.5 से बड़ा होगा और 0.6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो जरूर इसको सीख लीजिए कंसेप्ट, और दूसरे बुक्स में से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी महाराज जी ने तो केवल 2 ही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कंसेप्ट विल नॉट बी क्लियर कि भाई ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है मैथ्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।